वेलकम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, तो सबसे पहले पीवाईक्यू देख लेते हैं क्या क्या इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। जो भी अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं प्रीवियस दो ऐप के एक्ट के, वो देख लीजिए। मानवाधिकार और घरेलू हिंसा का बन चुका है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे सिविल अधिकार का। बहुत छोटा एक्ट है, इसमें टोटल कितने, शायद 17, हाँ 17 ही धारा है। 17 धारा है, बहुत छोटा एक्ट है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब पहले पीवाईक्यू देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो पीवाईक्यू में सिविल, ये पहला क्वेश्चन, माल या सेवा देने से इनकार करने पर दंड बताइए। 2 नंबर में आया था कि इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यापारी माल या सेवा देने से मना करता है अस्पृश्यता के आधार पे, तो क्या दंड रहेगा। फिर आया था सामाजिक नियोग्यता क्या है, दंड बताइए। तो सामाजिक नियोग्यता भी आया था। सारी चीजें इसमें है, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं एक बार, इस सब के आंसर आपको मिल जाएंगे एंड तक। ठीक है, समाज नियोजकता क्या है। फिर था कि इसके उद्देश्य, 4 उद्देश्य थे, यहीं से उद्देश्य आप लिख लेंगे। और इसमें था सिविल अधिकार और होटल की परिभाषा। तो ये परिभाषा जो इतना अंदर दिया है, इसमें सिविल अधिकार ये देखो, और होटल एक और दो दोनों में दिया था। ठीक है, इसकी परिभाषा। तो इतना ही क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है। अब देखते हैं अपन एक्ट को। तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, बट और डील करते हैं। सिविल अधिकार संशोधन अधिनियम 1955। ठीक है, उद्देश्य है आपका, क्या उद्देश्य है। तो अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी नियोक्ता को लागू करने और उससे संबंधित बातों के लिए दंड विहित करने के लिए अधिनियम। तो ये आप शॉर्ट, ये इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल में सीजीपी सुमित में मैं पूरा ऑल एक्ट जितने हैं उसका एक कंबाइंड पीडीएफ डाल चुका हूँ। और परिभाषा वाले का एक अलग से पीडीएफ बना दिया हूँ, जिसमें सारे एक्ट के एक एक जगह पे परिभाषा है, तो उसको आप डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसमें आते हैं अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी नियोक्ता को लागू करने और उससे संबंधित बातों के दंड घेरने के लिए। तो इस नियम के उद्देश्य में आपको यह है अस्पृश्यता वर्ड यूज करना है कि भाई अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता को समाप्त करने। ठीक, इस टाइप से लिख सकते हैं। और इसका आचरण करने पर जो नियोक्ताएं लागू की जाती है उसको दंड दें। अब बाकी आप लिख सकते हो जो निम्न वर्ग हैं उनके संरक्षण करने। ये 2-3 पॉइंट खुद से जोड़ सकते हो, बाकी 2 पॉइंट यहाँ से आप एग्जैक्ट लिख दो। अब इसमें चलते हैं परिभाषाएं। तो अपन, मैं बता चुका हूँ परिभाषा में एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा। जैसे सिविल अधिकार है, होटल है, तो देखो होटल में जलपान गृह, भोजनालय, बासा, कॉफी हाउस, कैफे भी शामिल। इतना लिख दोगे, 2 में 2 मिल जाएगा। नहीं पढ़े रहोगे तो क्या बनाओगे, है ना। तो ये सारी चीजों को मैं वहां पर आपको डील करूंगा परिभाषा को एक लास्ट वीडियो में। अभी चढ़ते हैं आर्टिकल 3। धारा 3 क्या बोलता है, तो देखो 3 का धारा है धार्मिक नियोक्ताएं लागू करने के लिए दंड। तो यहाँ पर मैं आपको एक जगह पे ये लिख देता हूँ तो ताकि समझ आए। 3 में क्या है, धार्मिक नियोक्ता, आप भी ऐसे लिख लेना। ठीक है, धार्मिक नियोक्ता। 4 में क्या है, सामाजिक नियोक्ता। ठीक है, 4 में क्या है, सामाजिक नियोक्ता। हम लोग आर्टिकल को याद भी करेंगे ट्रिक के साथ, ताकि पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। 3, 4, 5, 6 कितना है देख लेते हैं इसमें टोटल नियोक्ताएं। ठीक है, पढ़ने में हमको आसानी रहेगा। तो टोटल इसमें नियोक्ताएं हैं 7 तक है, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 ए तक। ठीक है, तो 5 में क्या है, 5 में है अस्पताल में प्रवेश ये करने पर जो रोक लगा जाते हैं। 6 में क्या है, तो 6 में सेवा या माल बेचने से इनकार किया जाता है तो दंड, जो पीवाईक्यू है। ठीक है, 6 को ही पूछा गया था। 7 में अस्पृश्यता अद्भुत उद्भूत अन्य अपराधों के लिए दंड, अन्य अपराध है इसमें। और 7 ए में विधि इच्छा विरुद्ध श्रम कराया जाता है तो उसके लिए दंड। इतने सारे हैं। अब देखते हैं इसको। तो धार्मिक नियोक्ता, तो जो कोई किसी व्यक्ति को किसी ऐसे लोक पूजा स्थान में प्रवेश करने से जो उसी धर्म को मानने वाले या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिए खुला हुआ व्यक्ति हो, जिसका वह व्यक्ति हो, अथवा किसी लोक पूजा स्थान में पूजा या प्रार्थना या कोई धार्मिक सेवा जैसे तालाब, कुएं, इन सब जगह पे उसके प्रवेश करने से और उसके रोक रोक किया जाए, किस आधार पे, अस्पृश्यता के आधार पर निवारित करे। ठीक है, तो कम से कम 1 मास और अधिक से अधिक 6 मास तक की अवधि के लिए, और कम से कम 100 रुपए और अधिक से अधिक 500 रुपए तक का दंड होगा। ये लगभग सभी में है, तो मैं इसको एक जगह पे से नोट कर देता हूँ। 1 मास से 6 मास, और ये 100 रुपए से 500 रुपए तक दंडित होगा। ये लगभग सभी जितने नियोक्ताएं पढ़ेंगे सब में यही दंड है, 1 मास से 6 मास का दंड और 100 से 500 रुपए।
और सिंपल सा आप ये लिखेंगे 3 में धार्मिक नियोक्ता। तो धार्मिक नियोक्ता क्या है? तो भाई अस्पृश्यता के आधार पर, ये कीवर्ड है, इसी को यूज करना मेन। अस्पृश्यता के आधार पर उसी धर्म के जो व्यक्ति जिस धर्म का है उसी धर्म के कोई लोक पूजा स्थान, ठीक है, पवित्र स्थान, तालाब, कुएं, जल स्रोत आदि में प्रवेश करने पर रोक लगाए। इतना ही लिखोगे, इसका सब पूरा सार आपको मिल जाएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ। धारा 3 क्या है? धार्मिक नियोक्ताएं लागू करना। इसके तहत आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी वो देख लो, ठीक है। धारा 3 है आपका धार्मिक नियोक्ताएं लागू करना, और इसके तहत आपको मेन रूप से अस्पृश्यता के आधार पर अगर कोई व्यक्ति उसी धर्म के लोक पूजा स्थान, पवित्र स्थान, इन सब में उसको प्रवेश करने से रोक लगाए तो वहां पर धार्मिक निरोधता लागू होती है। और उसके लिए दंड क्या है? तो एक न्यूनतम 1 माह से 6 मास तक का दंड, और अधिकतम मतलब पैसे में कितना जुर्माना रहेगा? न्यूनतम 100 रुपए से अधिकतम 500 रुपए तक जुर्माना उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें धार्मिक निरोधताएं हैं। अब यहाँ देखो, 3 में धार्मिक, 3 वर्ड है धार्मिक में, 3 में धार्मिक, 4 वर्ड सामाजिक में है, 4 वर्ड अस्पताल में, 5 वर्ड है, 5 इस टाइप से अपन याद कर सकते हैं। 3 धार्मिक, फिर सामाजिक 4, फिर 5 अस्पताल। 6 में सेवा है, तो 6 को हम लोग 6 बोलते हैं, एस एस फॉर सेवा, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 7 में हो जाएगा अन्य अपराध, और 7 में विधि विरुद्ध श्रम। इसको और आगे मैं ट्रिक्स बताऊंगा। 4 में देखते हैं, 4 में सामाजिक नियोक्ता लागू करने के लिए दंड। तो सामाजिक नियोक्ता के अंतर्गत देखो दंड वही है जो सब में कॉमन है। मैं दंड को पहले हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ है दंड? दंड का वर्णन किधर है भाई? पढ़ना ही पड़ेगा, अंदर में हो कहीं पर। चलो देख ही लेते हैं। अच्छा ये देखो, 1 मास से अधिक 6 मास, और 100 रुपए से अधिक 500 रुपए। सेम वही चीज है, 1 से 6 मास और 100 रुपए से 500 रुपए। ये आपको रटा होना चाहिए। शायद एक धारा बस में कुछ अलग है, बाकी सब में सेम है, ठीक है। तो उसको मैं बता दूंगा अभी। और कंडीशन वही है, सेम वर्ड आपको फिर से यूज करना है कि भाई आपको ये वर्ड यूज करना है, अस्पृश्यता के आधार पर। ये अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को अगर प्रवेश करने से रोका जाए, किसमें? गृह, होटल, लोक मनोरंजन स्थल में। दूसरा, उसको किसी धर्मशाला, धर्मशाला या फिर लोक उपहार गृह आदि में प्रवेश करने से रोका जाए, ठीक है। जो बर्तन वर्तन है, वस्तुएं, उनके उपयोग करने से रोका जाए। तो पहले में आपको प्रवेश करने से रोका जा रहा है, अ में। दूसरे में आपका जो वस्तु है उसमें उसको उपयोग करने से रोका जा रहा है, वस्तु उपयोग करने से रोका जा रहा है। तीसरा में क्या है? कोई वृत्ति करना या उपजीविका, ठीक है, कोई वृत्ति कर रहे उससे रोका जा रहा है, मतलब काम से रोका जा रहा है, वो काम ना करने की दिया जा रहा है। फिर नदी, जलधारा, जल स्रोत आदि में क्या किया जा रहा है? इसमें भी प्रवेश से रोका जा रहा है, प्रवेश करने से जनता के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर नदी, जल धारा, ठीक है, मतलब कुएं, मतलब पीने की चीजें हैं, उसमें से रोका जा रहा है उसको। फिर राज्य निधि से पूर्णतः या अंशित पोषित जो भी उपयोग में लाए जाने वाले जनसाधारण के समर्पित स्थान है, ठीक है। राज्य निधि से जो समर्पित स्थान, पोषित स्थान होते हैं, उनमें प्रवेश करने से रोका जा रहा है। सार्वजनिक सवारी का, सार्वजनिक सवारी का उपयोग करने से उनको रोका जा रहा है। इसके अलावा निवास परिसर का सनिर्माण, अच्छा निर्माण करने से रोका जा रहा है। ये सारी सामाजिक नियोक्ताएं के अंतर्गत आ रही है, ठीक है। अलंकार, आभूषण पहनने से रोका जा रहा है, ठीक है। कोई रूढ़ी, प्रथा, कर्म का अनुपालन, जुलूस में भाग लेना, जुलूस से निकालना, इससे संबंधित कुछ चीजें हैं। तो देखो मैं कितना 5-6 पॉइंट बता दिया, इसमें से ही आपको लिखना है। सामाजिक नियोक्ता खत्म हो जाएगी। तो क्या क्या मैं उसको बता देता हूँ, फिर से रिविजन हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 2 मिनट बस लगेगा। धारा 3 में था धार्मिक नियोक्ता, जिसके अंतर्गत क्या था कि अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को उसके धर्म से संबंधित जो स्थान है, लोक पूजन स्थान है, या फिर कोई पवित्र स्थान जिसमें कुएं हो गए, नदी, जल, तालाब हो गए, वहां प्रवेश करने से रोका जा रहा है, तो वहां पर धार्मिक नियोक्ता लागू हो जाती है। और आधार वही अस्पृश्यता का रहेगा, याद रखना। दंड क्या है? तो 1 से 6 मास और 100 से 500 रुपए का दंड, ठीक है। दूसरा सामाजिक नियोक्ता हमने पढ़ा। सामाजिक नियोक्ता में क्या था कि भाई सिंपल सा फिर वही लाइन लिखना कि यदि कोई व्यक्ति किसी को अस्पृश्यता के आधार पर, किसी को यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी को क्या किया जाता है? निम्न स्थानों में प्रवेश से रोकता है करके साइड में बना देना हेडिंग, और फिर लिख देना पहला। पहला क्या है? प्रवेश। क्या निम्न नियोक्ता लागू करता है, फिर लिखना पहला प्रवेश। प्रवेश में क्या हो जाएगा? होटल, धर्मशाला, लोक उपहार गृह, ये सारी चीजें। दूसरा लिखना वस्तुएं उपयोग करने से मना कर रहा है, जैसे बर्तन, सार्वजनिक स्थान पर स्थित बर्तन हो गए, या फिर कोई अन्य वस्तुएं, उनका उपयोग करने से। तो पहला प्रवेश, दूसरा वस्तु उपयोग,
तीसरा आप लिख सकते हैं अपन, जो आजीविका करने को उससे रोका जा रहा है उसको, मान लो किसी प्रकार की आजीविका करने से रोका जा रहा है, काम करने से रोका जा रहा है, तीसरा काम हो गया। चौथा नंबर पर सवारी हो गया, ठीक है, किसी सार्वजनिक सवारी में बैठने से उसको मना किया जा रहा है, वो याद कर लो। ठीक है, इसके अलावा फिर उसको उसकी जो धर्म प्रथा रूढ़ी है वो अब करने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है, वो कर लो। ठीक है, आभूषण पहनने से रोका जा रहा है, तो ये सारी चीजें आप 5-6 चीजें याद रखोगे तो बन जाएगा। ठीक, प्रवेश उपयोग जुलूस निकालने से, प्रवेश उपयोग सवारी, ठीक है, प्रवेश उपयोग सवारी, और इसके अलावा नदी उदी के स्थान और आभूषण पहनना, ये सारी चीज सामाजिक नियोक्ता में लागू हो जाती है। धारा 4 में सामाजिक, धारा 5 में देखो, अस्पताल आदि में व्यक्तियों के प्रवेश करने देने से इनकार करने के लिए दंड। तो अस्पताल आदि में प्रवेश करने के लिए 5 में है, 3 में धार्मिक, 4 में सामाजिक, 5 में अस्पताल। ठीक है, इसमें भी वही है कि जो कोई अस्पृश्यता के आधार पर, जो कोई अस्पृश्यता के आधार पर भाई उसको अस्पताल में, शिक्षा संस्थान में या छात्रावास में, ठीक है, आदि में प्रवेश करने से इनकार करे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, फिर से वही है, 1 मास से 6 मास का दंड और 100 से 500 रुपए। ठीक, तो इसमें यही है, 5 में अस्पताल है, तो यदि अस्पताल, शिक्षा संस्थान, इन सब जगहों, छात्रावास, इन सब जगहों पे किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर, ये वर्ड यूज करना, अस्पृश्यता के आधार पर अगर प्रवेश करने से रोका जाए तो वहां पर ये सामाजिक नियोक्ताएं लागू हो जाती हैं। इस अधिनियम के तहत नियोक्ताएं लागू हो जाती हैं। फिर उसके जो दंड है वो कॉमन है सब में। फिर छठवां में आ जाएगा, माल बेचने या सेवा करने से इनकार करने के लिए दंड। माल बेचने या सेवा करने से इनकार करने के लिए दंड, यही पूछा गया था पीवाईक्यू में 2 नंबर के लिए। ठीक है, 2024 में ही क्वेश्चन आया था। तो धारा 6 में हो जाएगा, माल बेचने या सेवा करने से इनकार के लिए दंड। जो कोई उसी समय और स्थान पर और वैसे ही निबंधनों और शर्तों पर जिन पर कारोबार के साधारण अनुक्रम में अन्य व्यक्तियों को ऐसा माल बेचा जाता है, अन्य व्यक्तियों को ऐसा माल बेचा जाता है और उनकी सेवा की जाती है, किसी व्यक्ति को कोई माल बेचने या सेवा करने से अस्पृश्यता के आधार पर इनकार करता है, ये वर्ड की वर्ड फिर से आ गया, अस्पृश्यता के आधार पर इनकार करे, तो वो कम से कम 1 मास से 6 मास और 100 से 500 रुपए के जुर्माने के बीच में जो भी होगा वो उसको दंड दिया जाएगा। तो माल बेचने या सेवा करने से इनकार करने के लिए दंड को आप लिख सकते हैं अंदर में कि भाई कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को माल बेचने या उसकी सेवा करने से इनकार करता है तो फिर वो दंडनीय होगा। और दंड क्या है, तो वही कॉमन है, 100 से 500 और 1 से 6 माह की कैद। ठीक है, 6 हो गए। अब 7 में अस्पृश्यता अद्भुत अन्य अपराधों के लिए दंड। अस्पृश्यता उद्भूत अन्य अपराधों के लिए दंड 7 में दिया गया है। 7 के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं उसको देख लो। तो जैसे अनुच्छेद 17 के अधीन अगर अस्पृश्यता के अंत होने से उसको प्रभुत्व होने वाले किसी अधिकार का प्रयोग करने से वो निवारित करेगा। मतलब अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का जब अंत हो गया तो उसको जो अधिकार मिले हैं उस अधिकार का प्रयोग करने से अगर उसको कोई रोका तो वहां पर आ जाएगा धारा 7 वाला। ठीक है, फिर क्या है, किसी व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग से उत्पीड़ित करेगा, क्षति पहुंचाएगा, क्षुब्ध करेगा, बाधा डालेगा, जो कोई ऐसा अधिकार प्रयोग करने से उत्पीड़ित करेगा, क्षति पहुंचाएगा, सेम चीजें वही चीजें हैं। किसी व्यक्ति वर्ग या जनसाधारण को बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा या किसी अन्य रूप में अस्पृश्यता का आचरण करने के लिए उद्दीप्त या प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, और अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करेगा, तो ये सारी चीजें दंड होंगे। ठीक है, साथ में अन्य अपराधों के वही चीजें हैं, अन्य अपराध लिख दिया है। बस ये याद रखना, कुछ कुछ चीजों को बता देता हूँ। जो आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत से जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उनके उपयोग करने से रोका जाए तो इसमें आ जा रहा है। कोई गलत शब्द उपयोग कर दे रहे हैं उसके विरुद्ध तो आ जा रहा है। ठीक है, अस्पृश्यता के आधार पर अपमान कर दे रहे हैं तो आ जा रहा है। और चीजें वही है, 1 से 6 मास के लिए दंड और कम से कम 100 से 500 रुपए का जुर्माना। ठीक, अब स्पष्टीकरण में कुछ खास, ठीक है चलो, तो जो आएगा इंपॉर्टेंट मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और ये इसमें नहीं है दिक्कत। अब 7 का देख लेते हैं। 7 का में क्या है, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कब अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा, इसके बारे में बताया गया 7 का। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्पेशल लग रहा है मेरे को, रख लेना इसको टिक मार के। अब देखते हैं इसमें 7 का में क्या कहा गया है। तो 7 का में ये कहा गया है कि भाई आप, ये हो गया और ये 7 कहाँ है, ये ठीक, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कब अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा। जब कोई किसी व्यक्ति को सफाई करने या शव हटाने, ठीक है, खाल खींचने, नाल काटने, ये सारे कामों के लिए अस्पृश्यता के आधार पर मजबूर करेगा तो उसके बारे में समझाएगा कि उसने अस्पृश्यता से उद्भूत नियोक्ता को लागू किया है। सिंपल सा लाइन, बहुत अच्छा लाइन, एकदम क्लियर कट लाइन दिया है कि भाई जो कोई किसी व्यक्ति को सफाई करने,
पशु शव हटाने, पशु की खाल खींचने, नाल काटने, इन सब चीजों के लिए अस्पृश्यता के आधार पर मजबूर करेगा, ये कीवर्ड है। वो सब काम तो करना ही है, लेकिन अस्पृश्यता के आधार पर अगर मजबूर कर दिया तो उसे बोला जाएगा कि अस्पृश्यता से उद्भूत निरोगता उसने लागू की है। ठीक है। जिस किसी के बारे में भी उपधारा 1 के अधीन यह समझाता है उसने अस्पृश्यता के उद्भूत लागू किया है, वह कम से कम 3 मास और अधिक से अधिक 6 मास, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 6 नहीं है, अब यहाँ पर 3 6 है, इसीलिए बोला था लास्ट में एक धारा ऐसा है जिसमें थोड़ा सा दंड को बदला गया है। तो इसमें 3 6 है, याद रखेंगे, है ना भाई। तो इसको अलग से नोट कर लेंगे अपन। क्या है इसमें? 3 6, 3 माह से 6 मास तक का कैद। और पैसे में क्या अंतर है? कम से कम 100 से 500 रुपए, तो पैसे में कोई अंतर नहीं है, 100 से 500 ही है पैसा तो, लेकिन जो कैद है वो 3 से 6 मास हो जाता है। तो इसको अलग से अपन नोट कर लेते हैं कि 3 से 6 मास तक हो जाता है किसमें? 7A में, बाकी सब में सेम है। ठीक है। इसके बाद 8 में देखते हैं। तो कुछ दशाओं में अनुज्ञप्तियों का रद्द या निलंबित किया जाना, क्या है अंदर देखता हूँ, रुको ना पढ़ के। जो जबकि यह वह व्यक्ति धारा 6 के दिन किसी अपराध को दोषी सिद्ध हो, अपराध किया गया हो, नहीं छोड़ो, 9 में आओ। सरकार द्वारा किए गए अनुदानों का पुनर्ग्रहण निलंबन, ये ठीक है। सरकार द्वारा किए गए अनुदान जो हो, अनुदान है उनका वो जो पुनर्ग्रहण कर निलंबन कर सकती है, अनुदान का निलंबन, सीधा सीधा एक वर्ड में अनुदान का निलंबन कर सकती है सरकार जो दी है। अब क्यों? तो सीधी सी बात है भाई, सरकार द्वारा अनुदान निलंबन किया जा सकता है, सीधी सी बात, तब जब अस्पृश्यता के आधार पर अस्पृश्यता का आचरण किया जा रहा हो उस क्षेत्र में, तो निलंबन किया जा सकता है। ऐसा कोई स्थान, जैसे पूजा स्थान हो, शिक्षा संस्थान हो, जो भी हो, सरकार से भूमि या धन अनुदान प्रदान किया, प्राप्त किया है, और वो अगर अस्पृश्यता के अधीन दोष अपराध के लिए दोष सिद्ध हो गया, तो ऐसी दोष सिद्धि किसी अपील या पुनरीक्षण में उल्टी या अभिखंडित न की गई हो, अगर अपील के बाद भी अभिखंडित न की गई है, यदि सरकार की राय में उस मामले में परिस्थितियों में ऐसा करने के लिए समुचित आधार भी हो, तो अनुदान और भूमि के भाग जो भी दिया हो उसको वापस ले सकता है। ठीक है, अनुदान को वापस ले सकता है। अपराध का दुष्प्रेरण, जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित होगा। ठीक है। लोक सेवक के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अन्वेषण में जानबूझकर उपेक्षा करता है, यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया है। ठीक। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। धारा 10 में क्या कहा गया है कि भाई आपको बताना है धारा 10 में कि अगर कोई मान लो प्रेरित कर रहा है, किसी को दुष्प्रेरित कर रहा है, तो उसके बारे में कहा गया है। ठीक है। धारा 10 में क्या किया जा रहा है? प्रेरित किया जा रहा है, प्रेरणा, प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब 10A में है सामूहिक जुर्माना अधिरूपित करने की राज्य सरकार की शक्ति। 10A में सामूहिक जुर्माना है, 10A में क्या है? सामूहिक जुर्माना। मैं याद भी कराऊंगा, रटाऊंगा, 17 आर्टिकल है, तो मैं बोला पहले एक बार पढ़ा लूँ, फिर रिविजन में रटाते जाऊँ, क्योंकि कई लोग सुन रहे होंगे तो उनको बार बार बोलने पे लगता है कि ये तो मैं सुन लिया, अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो एक राउंड हो जाए, फिर मैं जो जिनको रटना है वो लास्ट तक वेट कर लेंगे। ठीक है। 10 में अपराध का दुष्प्रेरण हो गया, और 10 अपराध के दुष्प्रेरण के लिए वही दंड होगा जो उसने मान लो दंड दिया है, मतलब अपराध किया है टाइप उसको दंड मिलेगा। ठीक है। अब 10A इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। 10A में क्या है? सामूहिक जुर्माना, सामूहिक जुर्माना। ठीक है। ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल। ठीक है। 10A फॉर ऑल याद रखना। और 10 अब बस। ठीक है। 10 अब बस। यदि विहित रीति में जांच करने पश्चात राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी क्षेत्र के निवासी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से संबंधित है या उसका दुष्प्रेरण कर रहे हैं। ठीक है। किसी अपराध के किए जाने से संबंधित हैं या उसका दुष्प्रेरण कर रहे हैं, या ऐसे अपराध के लिए के किए जाने से संबंधित व्यक्तियों को संश्रय दे रहे हैं। खुद तो एक तो अपराध किए हों, दूसरा दुष्प्रेरित कर रहे हो, तीसरा उस व्यक्ति को संश्रय यानी कि आश्रय दे रहे हो, या अपराधियों का पता लगाने पकड़वाने में अपनी शक्ति के अनुसार सहायता नहीं दे रहे हैं, अपराधी पकड़ने में सहायता नहीं दे रहे हैं, या ऐसे अपराध किए जाने के महत्वपूर्ण साक्ष्य को दबा रहे हैं, साक्ष्य को दबा रहे हैं। देखो कितना सारा पॉइंट आ गया, एक तो खुद अपराध किए, दूसरा दुष्प्रेरित किए, तीसरा अपराधी को संश्रय दिए, चौथा पकड़ने में सहायता नहीं किए, पांचवा साक्ष्य को दबा दिए, तो राज्य सरकार तब 5 प्रकार के कंडीशन दिया है, तब राज्य सरकार क्या करेगी? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे ऑर्डिनरी ऑर्डर नहीं, अधिसूचना ऑर्डर निकालेगा। अधिसूचना द्वारा ऐसे निवासियों को सामूहिक जुर्माना आरोपित कर सकती है, ऐसे निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है, और जुर्माने का ऐसे निवासियों के बीच प्रभाजन कर सकती है, विभाजित कर सकती है, जो सामूहिक रूप से ऐसा जुर्माने देने के लिए दायी होगा। और यह कार्य राज्य सरकार यहाँ के वहाँ के निवासियों की व्यक्तिगत क्षमता के संबंध में अपने निर्णय के अनुसार करेगी।
ठीक है। ऐसा प्रभाजन कराने में राज्य सरकार यह भी तय करेगी कि एक हिंदू अविभक्त कुटुंब ऐसे जुर्माने के कितने भाग का संदाय होगा। परंतु किसी निवासी के बारे में प्रभावित जुर्माना तब तक वसूल नहीं किया जाएगा जब तक उसके द्वारा उपधारा 3 के अधीन फाइल की गई अर्जी का निपटारा नहीं किया जाता। ठीक है, ये 3 में अपील है नीचे। वो अपील भी कर सकता है, अगर सामूहिक जुर्माना लग गया तो अपील जब तक निपटान नहीं होगा तब तक वो वसूली नहीं होगा। तो पहले मैं इसको बता दूं आपको क्या है सामूहिक जुर्माना। क्या है भाई, सामूहिक जुर्माना 10 MA लगा सकती है सरकार। कब लगाएगी, जब कोई व्यक्ति, ठीक है, या मतलब जिस क्षेत्र के निवासी अपराध इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध कर रहे हैं, दुष्प्रेरित कर रहे हैं, किसी अपराधी को आश्रय दे रहे हैं और उसको पकड़वाने में मदद नहीं कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुरूप, या साक्ष्य को दबा रहे हैं, तब राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, किस द्वारा, अधिसूचना द्वारा समस्त निवासियों पर सामूहिक जुर्माना आरोपित कर सकती है और उसका विभाजन अपनी विवेक अनुसार, ठीक है, व्यक्तिगत क्षमता के ध्यान में रखते हुए वो कर सकती है। ठीक, और ऐसा वसूली तब तक नहीं होगा जब तक अपील की पूरा सुनवाई ना हो जाए। अब देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। तो उपधारा 2 मतलब उपधारा 2 कहता है कि एक के अधीन अधिसूचना की उद्घोषणा ऐसे क्षेत्र में ढोल पीट कर या कोई अन्य रीति से की जाएगी जिसे सरकार उक्त क्षेत्र निवासियों को सामूहिक जुर्माने के रूप में सूचित करने के लिए उन परिस्थितियों में सर्वोत्तम समझे। तो पहला तो ये कि आप अगर लगा रहे हो सामूहिक जुर्माना, पहले सूचना दोगे। तो 2 में वही बताया कि सूचना दो। फिर 3 में बताया गया कि वो अपील भी कर सकता है। कितने दिन के अंदर अपील कर सकता है उसको देख लो। कोई व्यतीत व्यक्ति है, वो जो है विहित कालावधि, इसमें कुछ फिक्स नहीं किया गया जी, विहित कालावधि दे दिया बस। विहित कालावधि के अंदर राज्य सरकार के समक्ष या ऐसे अन्य प्राधिकारी के समक्ष जिसे सरकार ने नाम रजिस्टर किया है, अर्जी फाइल कर सकता है। तो बस ऐसे ही लिख देना, विहित कार्य कालावधि। ये शायद उपनियम बनेगा तो इसमें फिक्स करें। विहित कालावधि के तहत जो है राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकती है या किसी अधिकारी के समक्ष। ठीक है, कोई फीस भी नहीं लिया जाएगा, इस अपील का याद रखना। और क्या है, व्यक्तियों को अवसर प्रदान किया जाएगा, ये सारी चीजें हैं। फिर सुनवाई के बाद सामूहिक जुर्माने या उसके किसी प्रभाग का संदाय करने से छूट दिया जा सकता है। ठीक है, किस बात के लिए, राज्य सरकार अधीन दंडनीय किसी अपराध के शिकार व्यक्तियों को या ऐसे व्यक्ति को जो उसकी राय में उधार एक के विशिष्ट व्यक्तियों में वर्ग में नहीं आता है, उनको छूट दे सकता है, ये बोला गया। ठीक है, अब ये हो गया, मतलब इस अधिनियम के बारे में, आर्टिकल के बारे में अगर आएगा तो आपको यही मेन याद रखना। आर्टिकल 10 से एक्सप्लेन करो आएगा तो आप लिखना कि भाई इसमें सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति को बताया गया है। ठीक, अब इसमें आप लिखना कि भाई राज्य सरकार किसी क्षेत्र, या राज्य सरकार को यह समाधान हो जाए कि कोई क्षेत्र के निवासी, ठीक है, इस अधिनियम के अधीन अस्पृश्यता का आचरण कर रहे हैं, अस्पृश्यता की निरीक्षताओं को लागू कर रहे हैं, या फिर दुष्प्रेरित कर रहे हैं, किसी अपराधी को आश्रय दे रहे हैं, या उस पकड़ने में जो है अपनी क्षमता अनुरूप सहायता नहीं दे रहे हैं, या साक्ष्य को दबा रहे हैं, तो फिर अधिसूचना द्वारा सामूहिक जुर्माना आरोपित कर सकती है। ये लिख देना। फिर नीचे लिख देना दो में लिखना कि इसकी सूचना ढोल पीट कर यानी रीति से दी जाएगी। तीसरा अपील, तो अपील जो है विहित प्राधिकारी या फिर राज्य सरकार के समक्ष विहित कालावधि के अंदर करना है, और जब तक अपील नहीं होगा निपटान, तब तक जुर्माना की वसूली नहीं होगी। इतना लिख दोगे 4 नंबर के लिए पर्याप्त है। खुश हो जाएगा वो कि चलो आर्टिकल लिखा है और इतना लिख दिया करके। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं धारा 11। 11 में क्या है, एक पर 11, 6 बस बचा है, 17 ही है ना, ज्यादा नहीं है। अब देखो 11 में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर वर्धित शास्ति। पश्चातवर्ती ने दोबारा अपराध कर रहा हूँ, एक बार अपराध के बाद फिर एक बार कर रहे हो, मतलब 2 बार हो गया दोबारा। एक 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 बार तो किए कि फिर एक बार कर दिए, तो ऐसे करके आर्टिकल को याद कर लो कि एक एक में क्या है, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर वर्धित शास्ति। तो अगर दोबारा आप अपराध कर रहे हो तो उसमें शास्ति क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए या फिर दोषप्रेरण के लिए दोष सिद्ध हो गया है और फिर से अगर वो दोष सिद्ध हो रहा है, तो द्वितीय अपराध के लिए उसका जो दंड है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा उसको देखो। ठीक है, द्वितीय अपराध के लिए क्या 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 बढ़ रहा है उसको यहाँ नोट कर लेते हैं। द्वितीय अपराध के लिए जो हमारा, अच्छा पहले याद करो, पहले में कितना था, कारावास 1 से 6 माह, और जो जुर्माना था वो 100 से 500 रुपए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि रिविजन हो जाए, 1 से 6 माह और 100 से 500। अब इसमें क्या कर रहा है, अगर दूसरी बार करोगे तुम, तो दूसरी बार में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये राशि बढ़ जाएगी। राशि में क्या हो जाएगा भाई, 200। ठीक है, 200 से अधिकतम राशि उतनी है 500। और जो कारावास है वो 6 माह से 1 वर्ष। कारावास में वृद्धि बहुत भयंकर हो गई, देखो कारावास जो है 6 माह से 1 वर्ष हो जाएगी। अब अगर मान लो
तीसरी बार कोई गलती कर रहा है, 2 बार तक तो यहाँ तक है, तीसरी बार गलती कर रहा है तो क्या होगा देखो। तीसरी बार गलती करने पर पैसा बढ़ जाएगा 500 से 1000, ठीक है। और कारावास की संज्ञा 1 वर्ष से बढ़ जाएगा अधिक से अधिक 2 वर्ष, ठीक है। इस टाइप से इसको एक टेबल में बना के लिख लो, नोट कर लो, छोटा सा चीज है, ठीक है। इसमें आपको याद रहेगा, ठीक। जैसे टेबल फट फट बना दो, देखते हैं। देखो 1 2 3। अब इसमें आप इधर मान लो आप लेते हैं क्या, कारावास, ठीक है। कारावास, इधर लेते हैं जुर्माना, और इधर लेते हैं अपराध। पहला अपराध, दूसरा बार अपराध और तीसरा बार अपराध। तो पहला बार जब अपराध करेगा तो कारावास मिलेगा उसको 1 से 6 मास तक, ठीक है। दूसरी बार अपराध करेगा तो उसको कारावास कितना मिलेगा, उसको मिलेगा कारावास 6 मास से 1 वर्ष तक हो जाएगा। और तीसरी बार में 1 वर्ष से 2 वर्ष हो जाएगा। और अगर उसको पैसे जुर्माने की बात करें तो 100 से 500 पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे कितना हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा 500 से, नहीं 500 ही था, सॉरी 100 ही रहे, 200 हो जाएगा, बस मिनिमम बढ़ जाता है इसमें, 200 से 500। और तीसरा वाले में जाएंगे तब होगा 500 से 1000। 1 2 बार पढ़ो, याद करो, लिख लो, टेबल में चिपका लो, जैसे करो याद हो जाएगा ये, ठीक है। कॉमन कॉमन चीजों को ऐसे ही पढ़ेंगे तो याद रहता है, ठीक। 1 से 6 माह, 6 से 1 माह से 1 साल, और 1 साल से 2 साल, 100 से 500, 200 से 500, 500 से 1000, कंप्लीट। अब आते हैं धारा 12, कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा उपधारणा। तो न्यायालय क्या उपधारणा लेके चलेगा उसको देखो, ठीक है। तो धारा 12 में उपधारणा दी गई है न्यायालय का कि जहां के इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है, एससी अनुसूचित जाति के संबंध में किया गया है, तब जब तक कि प्रतिकूल साबित ना हो, जब तक प्रतिकूल साबित ना हो किया जाए, न्यायालय यह उपधारणा मान के चलेगा कि यह कार्य अस्पृश्यता के आधार पर ही किया गया है, ठीक है। वो पहले से मान के चलेगा कि अस्पृश्यता के आधार पर ही कार्य किया गया है, जब तक वो प्रतिकूल साबित ना हो जाए। यह अवधारणा रहेगी धारा 12 के तहत। धारा 13 में देखते हैं तो सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की सीमा दी गई है। धारा 13 में सिविल न्यायालय जितने हैं उनकी सीमा दी गई है, 13 में सीमा दी गई है। क्या सीमा है उनकी, तो सीमा ये है कि भाई न्यायालय की उपधारणा तो 12 में था ना, परिसीमा 13 में, ठीक। नोटिंग नोटिंग गलत हो गया था, धारा 12 है, ओके। अब 13 में देखो, चलो। यदि सिविल न्यायालय के समक्ष के किसी वाद या कार्यवाही में अंतर्गत दावा या किसी डिक्री आदेश का दिया जाना या किसी डिक्री आदेश का पूर्णतः भागता निष्पादन इस नियम के उपबंधों किसी प्रकार प्रतिकूल हो, किसी प्रकार भी अगर प्रतिकूल हो, सिविल न्यायालय के जो आदेश हैं, एक लाइन में, सिविल न्यायालय के समक्ष किसी भी वाद या कार्यवाही में अगर कोई आदेश दिया गया है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार से इस अधिनियम के प्रतिकूल हो, तो ऐसा न्यायालय ना किया, तो ऐसा न्यायालय ना ऐसा कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करेगा या चालू रखेगा, और ना ही कोई डिक्री आदेश निष्पादन करेगा। मतलब इस अधिनियम के उपबंधों के किसी प्रकार प्रतिकूल अगर हो रहा है तो वो आदेश या डिक्री जारी नहीं करेगा। कोई न्यायालय किसी बात के न्याय निर्णय में या किसी डिक्री आदेश के निष्पादन में किसी व्यक्ति पर अस्पृश्यता के आधार पर कोई निरुक्तता अधिरोपित करने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा को मान्यता नहीं देगा। तो दो चीजें न्यायालय की अधिकारिता की परिसीमा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें पहला परिसीमा यह है कि सिविल न्यायालय जो है किसी भी बात की कार्रवाई करते समय कोई भी आदेश निष्पादन से पूर्व ये चेक कर लेगा कि भाई वो जो आदेश है वो इस अधिनियम के उपबंधों के किसी भी प्रकार से प्रतिकूल ना हो, अगर हो रहा है तो वो नहीं देगा आदेश। दूसरा, कोई न्यायालय किसी भी बात के न्याय निर्णय में इस बात का ध्यान रखेगा कि किसी व्यक्ति पर अगर अस्पृश्यता के आधार पर कोई नियोक्ता आरोपित की गई है, की जाने वाली कोई रूढ़ी या प्रथा है तो उसको मान्यता नहीं देगा। अस्पृश्यता के आधार पर अगर कोई रूढ़ी चल रही है, प्रथा चल रही है, तो उसको मान्यता नहीं देना है, ठीक है, ठीक, याद रखना। तो ये दो चीजें कंट्रोल कर रही है न्यायालय पे ये अधिनियम। पहला चीज कि भाई इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल कोई निर्णय मत देना, पहला सिंपल। दूसरा कि अस्पृश्यता के आधार पर, ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको क्या नहीं करना है, कोई रूढ़ी या प्रथा को मान्यता नहीं देना है, ठीक, कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, कंपनियों द्वारा अपराध, धारा 14 है कंपनियों द्वारा अपराध, ठीक है। धारा 14 में कंपनियों द्वारा अपराध है, धारा 13, धारा 14, ठीक। देखते हैं कंपनी, ये कंपनी वाला हर अधिनियम में है तो इसको एक बार पढ़ लो, फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला कोई बंधु व्यक्ति कंपनी हो,
मान लो कोई कंपनी द्वारा ये अपराध किया गया, तो ऐसा व्यक्ति जो अपराध किए जाने समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक या उस कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा। याद रखना, अगर कोई कंपनी कर रही है इस अपराध को, तो उससे जो संचालन करने के लिए उत्तरदायी भार साधक व्यक्ति है वो दोषी माना जाएगा। ठीक है, परंतु इस बात धारा में अंतरिक्ष किसी बात में से ऐसा कोई व्यक्ति दंड का भागी नहीं होगा जो यह साबित कर दे, अगर वो साबित कर दे कि उसकी जानकारी के बिना ये अपराध किया गया है, ठीक है, या उसने सम्यक तत्परता बरती थी, तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक, इसके अंदर देखो प्रबंधक, डायरेक्टर जो होते हैं, सचिव जो होते हैं, सेक्रेटरी, उनको इसमें भागी माना जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण। ये भी सर हर अधिनियम में रहता है, जो मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, वही सेम इसमें भी है, कुछ अलग नहीं। अपराध जो है देखो, ये अपराध की प्रकृति बता रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से, अगर अभी तक नहीं आया है तो ये आना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन सेट करने लगूंगा तो मैं इस धारा को पक्का दूंगा। क्या है क्वेश्चन, देखो, अपराध संज्ञेय और संक्षेपता विचारणी होंगे। ठीक है, किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय होगा, और ऐसे हर अपराध पर सिवाय उसके जो कम से कम 3 मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त संहिता में संक्षिप्त विचार किया जाएगा। तो सीधा सीधा इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया जा रहा है तो वो क्या है, संज्ञेय है और संक्षेपता विचारणीय है। ठीक है, संज्ञेय मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, चलो कमेंट में लिखो, थोड़ा बहुत कुछ तो करो यार, गूगल से डालो, लिखो संज्ञेय क्या होता है बताओ। ठीक है, कुछ तो करो, सुनने से काम नहीं चलेगा। और उसका लोक सेवक के बारे में अब एकत्रित करते हुए इसमें नहीं है, छोड़ो। वैसे बस ये है कि भाई व्यक्ति केंद्र सरकार से अनुमति, मतलब उसके विरुद्ध अगर कुछ न्यायालय कर रहा है कोई काम, तो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी लेना पड़ता है। ठीक है, लोक सेवक के विरुद्ध चलाने के लिए। अब 15 का अस्पृश्यता का अंत करने से प्रोद्भूत अधिकारों का संबंधित व्यक्तियों द्वारा फायदा उठाना सुनिश्चित करने का राज्य सरकार कर्तव्य। तो ये राज्य सरकार का कर्तव्य है, इसमें धारा 15 का में। 15 में क्या है, 15 में अपराध क्या होंगे, संज्ञेय होंगे। अपराध की प्रकृति बताई गई है, अगर मैं 15 में प्रकृति है, 15 में क्या है, प्रकृति है कि संज्ञेय होंगे और संक्षिप्त विचारणी होंगे। ठीक है, 15 में प्रकृति है, 15 का में सरकार के कर्तव्य है। 15 का कैसे कर्तव्य, ऐसे याद कर लो, कैसे कर्तव्य 15 का सरकार के कर्तव्य। ठीक है, अब इसमें सेम चीजें हैं जो उसमें थी, क्या क्या थी पिछले बार भी, कर्तव्य सेम ही रहेगा सरकार का। जैसे इस अधिनियम के तहत अस्पृश्यता वाला है, तो अस्पृश्यता के वर्ड यूज करते हुए लिख दो कि भाई इस सबसे पहले तो इस अधिनियम का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, और जो पीड़ित है उनको तत्काल विधिक सहायता पहुंचाना, उनको अन्य प्रकार की सहायता पहुंचाना, विशेष न्यायालय की नियुक्ति करना, अधिकारियों की नियुक्ति करना। ठीक है, राज्य सरकार सहायता देना, और ये कार्यान्वयन के लिए समय पर व्यवस्था करना, प्रशिक्षण आयोजन करना, प्रचार प्रसार आदि आदि चीजें लिख सकते हो। 16 में अधिनियम द्वारा अन्य विधियों का अध्यारोहण करेगा। इस अधिनियम में अव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध किसी तत्व में प्रयुक्त विधि में उनके असंगत किसी बात के होते हुए भी किसी रूढ़ि या प्रथा अथवा किसी ऐसी विधि या किसी न्यायालय आदेश को किसी लिखित होते हुए प्रभावी, मतलब यह है कि ये जो है अधिनियम अन्य अधिनियम में अगर कुछ अपोजिट बात कहा गया तो भी इसको वो ओवरलेप कर देगा, ये कहा गया है सीधे बात एक राम में। फिर इसमें 14 वर्ष से अधिक आयु व्यक्तियों को लागू न होना। 16 का ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जो 14 वर्ष से अधिक आयु का है और इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए जाने का दोषी पाए गए। ये परिवीक्षा अवधि अधिनियम को दूसरा अधिनियम है, उसके अंतर्गत इसको नोट कर लिए गए हैं। नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की और निरसन, तो ये कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। और कुछ अनुसूची हैं, धारा 17 बिहार हरिजन केस, बॉम्बे हरिजन केस, तो ये सारी चीज़ें आपका मध्य भारत हरिजन केस, सारे देखो इतने सारे केस हुए थे इसमें। ठीक है, अब ST/SC एक्ट जो अत्याचार वाला जो एक्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो ये अब कंप्लीट हो गया। मैं एक फटाक से रिवीजन 2 मिनट क्विक रिवीजन जो मैं हर बार कराता हूँ इस बार भी करा देता हूँ, और इसमें कुछ ट्रिक भी एक्स्ट्रा बन जाएगा, नया नया तो और देख लेंगे, है ना। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ओके। और उद्देश्य क्या है, तो अस्पृश्यता का प्रचार प्रसार करने वाले को दंड करना, उसको नियंत्रित करना, अधिकार पीड़ितों को संरक्षित करना, ये सारी चीजें परिभाषाएं हैं जो कि अपन एक अधिनियम में पढ़ेंगे, बोला हूँ। इसके धारा 3 से इंपॉर्टेंट है। 3 में धार्मिक निरोधता लागू करने के लिए दंड, धार्मिक निरोधता लागू करने के लिए दंड पूरा पढ़ो, ठीक है, दंड देना है। ये सारे दंड हैं 3 से लेकर 7 ये तक पूरा दंड बताया गया। धार्मिक निरोधता लागू करने पर दंड, 4 में सामाजिक निरोधता लागू करने पर दंड, 5 में
याद करो, 5 से 5 क्या 5 वर्ड वाला कौन सा था? 5 वर्ड वाला था आपका अस्पताल। तो 5 से 5 मतलब अस्पताल 5 वर्ड वाला। ठीक है। उसके बाद फिर 5 हो गया। 6 में क्या था? तो मान लिया 6 से मैं क्या याद करा था, याद करो। 6 को इंग्लिश में बोलते हैं 6। तो 6 से याद कर सकते हैं कि एस फॉर सेवा। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, बना लो अपने थोड़ा दिमाग से। ठीक है। 6 में हो जाएगा माल्य सेवा देने से मना करना। 7 में क्या था आपका? अस्पृश्यता के अन्य आचरण को कंट्रोल करेगा। 7 ए में था। फिर 7 ए में विधि विरुद्ध अगर श्रम किया जा रहा करवाया जा रहा है तो 7 ए आ जाता है। और मैं आपको बताया था कि जो इन सभी के लिए जो एक ही दंड सेम है, 1 मास से 6 मास का दंड और 100 से 500 रुपए का दंड। ठीक है। बस 7 ए जो है वहां जाओगे तो वहां पर चेंज हो जाएगा, वो 100 रुपए ना करके 300 रुपए से स्टार्ट करता है, ये याद रखना। बस 7 ए जो है विधि विरुद्ध श्रम करा रहे हो तो फिर मजबूरी में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिखा है 7 ए में क्या है, 3 से 6 मास का दंड रहेगा और बाकी जुर्माना सेम रहेगा, 100 से 500 रुपए उसमें भी। ठीक है। तो ये 7 तक का हो गया। अब बाकी अंदर का जो वर्डिंग है वो सीधा ऐसे ही लिखना। कोई व्यक्ति, ठीक है, जो अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को निम्न नियोग्यता लागू करना है, फिर इसके अंदर फिर साइड हेडिंग बना के, जैसे धार्मिक है तो लिख दो कि भाई उस धर्म के लोक स्थान में प्रवेश, लोक स्थान में जाने से रोके, उस धर्म के पवित्र स्थल जैसे तालाब कुएं आदि में जाने से रोके, और किसी प्रकार के धर्म धर्म संबंधी लिखते जाओ, फिर धार्मिक आचरण करने से रोके। ये सारे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसके बाद फिर आपका सामाजिक आ जाएगा। तो सामाजिक में आपने को बस वही प्रवेश वाला ही बता दो कि होटल और जितने भी सार्वजनिक स्थल है वहां जाने से रोक रहा है। फिर जो वहाँ की वस्तुएं हैं, सार्वजनिक वस्तुएं, उसके प्रयोग करने से रोक रहा है। प्रवेश करने से रोका, फिर उपयोग करने से रोका। उसके बाद फिर सवारी, सार्वजनिक सवारी है उसके उपयोग करने से रोक रहा है। अपना जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उसको करने से रोका जा रहा है समाज में। इसके अलावा समाज में और क्या किया जाता है? अलंकार आभूषण पहनते हैं, उससे रोका जा रहा है। ठीक है। अन्य अपराध, अन्य प्रकार के जो निर्गता लागू कर रही है समाज में वो है। ये सारी चीजें ऐसे ही लिखते जाते हैं। 5 में अस्पताल तो अस्पताल में प्रवेश, 6 में माल सेवा दिन, ये तो कई वर्ड ही है। 7 में स्मृतक अन्य आचरण, 7 ही हो गया। इसके बाद फिर 8 नहीं काम का, 9 में क्या है? अनुदानों का निलंबन। 9 में निलंबन, 9 से निलंबन। ठीक है। 9 से निलंबन। क्या का निलंबन कर सकती है सरकार? तो अनुदानों का निलंबन कर सकती है। अगर कोई क्षेत्र में कोई एक संस्था, कोई व्यक्ति जो भी जिसको अनुदान मिला है और उसने अगर अस्पृश्यता का आचरण कर दिया, दुष्प्रेरण कर दिया तो, ठीक है, दोष सिद्ध हो गया तो। उसके बाद 9 के बाद आता है 10। 10 में क्या है? अपराध का दुष्प्रेरण। 10 में दुष्प्रेरण, 10 में क्या है? प्रेरण करना है। 10 ऐसे याद कर लो भाई। एक व्यक्ति जब ना स्टार्ट करता है अस्पृश्यता का आचरण तो 10 लोग फॉलो कर देते हैं, 10 लोग उससे प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है। तो 10 में दुष्प्रेरण है। ठीक है। 10 में क्या है? दुष्प्रेरण है। अस्पृश्यता का आचरण अगर एक व्यक्ति स्टार्ट करेगा तो 10 लोग प्रेरित हो जाते हैं, 10 लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक। 10 में दुष्प्रेरण वाला हो गया चीज, जानबूझकर दुष्प्रेरण कर रहे हैं। उसके बाद फिर 10 का है, 10 का, 10 ए। 10 ए में क्या है? ए फॉर ऑल, सामूहिक जुर्माना वाला, ए फॉर ऑल सामूहिक जुर्माना। ठीक है। 10 से बस, बस रुकती है आपके किसमें? समझ लो, ऐसे याद कर लो, कहानी बना दे क्या। देखो 10 से बस, बस में क्या हुआ? अपन ट्रैफिक रूल तोड़ दिए तो सामूहिक जुर्माना लगा दिए। ठीक है। बस में जितने सवारी बैठे थे सब में सामूहिक जुर्माना लगा दिए। 10 ए फॉर ऑल, ऑल में। ठीक है। सब में। कुछ तो तरीके से याद होगा, कैसे नहीं होगा। 10 ए। ठीक है। तो वही अब जो कंडीशन अंदर में बताया था, वही खुद अपराध करें, प्रेरित करें, किसी अपराधी को आश्रय दें। और क्या था कि भाई आश्रय दें, पकड़ने में सहायता ना करें। ठीक है। साक्ष्य को दबा दें तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अर्पित कर देगी और इसका सूचना देगी। उसके बाद फिर अपील भी कर सकते हैं लोग, और जब तक अपील ना होता तक वसूली नहीं होगा। ठीक। फिर 11 में था 1111 था, तो पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए। तो इसमें जितने अपराध है, 2 बार अपराध कर रहे हो तो बढ़ते जाएगा और 3 बार फिर बढ़ जाएगा, ऐसा था। ये मैं टेबल बना दिया हूँ, देखो। पहले अपराध में 1 से 6 मास और 100 से 500। दूसरे अपराध में जो मास है वो बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 6 मास से 1 साल। 1 से 6 मास, 6 मास से 1 साल, 1 साल से 2 साल, ये तीनों में। और रकम में 100 से 500, 200 से 500 और 500 से 1 हजार। ठीक। फिर 12 न्यायालय कुछ उदाहरण लेके चलेगा, 12 प्रकार के उदाहरण लेकर चलेगा वो। 13 में क्या हो जाएगा? 13 में हो जाएगा अधिकारिता की परिसीमा। 13 परिसीमा ऐसे याद कर सकते हैं कि 13 ज्यादा उड़ रहा है, तू ज्यादा उड़ रहा है, 13 में परिसीमा लगा दूंगा, तेरा अधिकार काट दूंगा, ऐसे याद कर लो। ठीक है। 13,
13 रोल कट जाएगा, 16 होता है नहीं, 13 परिसीमा। ठीक है, 13 अधिकार को रोक दिया जाता है। दो प्रकार के अधिकार, पहला कोई भी निर्णय इस अधिनियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा ये था कि आप कोई भी ऐसे प्रकार के निर्णय नहीं देंगे जिसमें कोई अस्पृश्यता को प्रमोट करने वाला कोई रूढ़ि या प्रथा हो शामिल हो। ठीक है, उसको मान्यता नहीं देना है। फिर 14 में कंपनियों का द्वारा अपराध था, उसमें जो डायरेक्टर हैं वो दोषी कहलाते हैं, और अगर वो साबित कर दें कि उनको पता नहीं था या उसने रोकने का प्रयास किया था तो उसको नहीं दिया जाएगा। 15 में क्या है, 15 में है आपका, अब 15 में प्रकृति है, अपराध की प्रकृति है कि अपराध संज्ञेय और संक्षिप्त विचारणीय होगा। ठीक है, इसके बाद 15 का में सरकार के कर्तव्य, का से कर्तव्य, 15 प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं उसमें। ठीक है, 16 में आपका अध्यारोहण, और 16 का में 14 वर्ष से कम आयु के ना हो लागू होना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। होप सो आपको मजा आया, याद हुआ हो। अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो अपना नाम कमेंट करो, मैं देखूंगा कितने लोग सच में अभी तक बने हैं। जिनका नाम होगा मैं मान लूंगा कि बने से, और जिनका नहीं होगा तो फिर मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं।